नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 4 जुलाई सोमवार शाम का बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं शहर की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नगर निगम चुनाव के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज से पोलिंग पार्टियां 568 बूथों पर वोटिंग करवाने के लिए रवाना होगी। यह पार्टियां 6 जुलाई की रात तक लौटेंगी। चुनाव सामग्री और ईवीएम का वितरण इंजीनियरिंग कॉलेज से होगा। नगर निगम चुनाव की हलचल हर जगह महसूस की गई। इसके चलते शोर शराबा भी खूब हुआ। डीजे, बैंड, ढोल ताशे का शोर सुन सुनकर लोगों के कान पक गए। सोमवार की शाम इससे निजात मिली। हालांकि प्रत्याशियों ने अंतिम दिन जमकर ताकत झोंकी। इसी कड़ी में वार्ड 43 की भाजपा के पार्षद प्रत्याशी सुरभि सुनील चावड़ ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। सघन जनसंपर्क करते हुए सुरभि सुनील चावड़ ने जीत का आशीर्वाद लिया और विकास कार्यों का दावा किया। वार्ड वासियों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। मक्सी रोड क्षेत्र, राजीव गांधी नगर, श्रीनगर, वल्लभ नगर जनसंपर्क के दौरान जगह जगह चावड़ का स्वागत किया गया। राजीव गांधी नगर मक्सी रोड ब्रिज चौराहे पर रहवासियों ने अर्जुन रघुवंशी के नेतृत्व में मंच बनाकर पुष्प माला से स्वागत किया। इस दौरान 80 किलो मोती चूर के लड्डू से प्रत्याशी को तोला गया। वरिष्ठ भाजपा नेता किशोर सिंह भदौरिया, अरविंद अग्रवाल, अक्षय भदौरिया, सत्येंद्र परमार, भूपेंद्र शर्मा, अंकुश जायसवाल, जयंत रघुवंशी, कन्हैया लाल ललावत, पीयूष द्विवेदी, कुलदीप कुशवाहा मौजूद थे। इस वार्ड से सुरभि को बढ़त हासिल है। समर्थक देख लग रहा है कि उनकी राह बेहद आसान है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है। मैं इसमें सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतना जनसंपर्क आशीर्वाद मिल रहा है। जनताओं के आशीर्वाद का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। 2 साल बाद एक बार फिर उज्जैन के आराध्य श्री महाकालेश्वर पारंपरिक रास्ते से दर्शन करने निकलेंगे। सावन और सवारी व्यवस्था देखने के लिए सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर सवारी मार्ग का मुआयना किया। जहां जहां कमी पेशी दिखाई दी, वहां व्यवस्था ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। मुआयने की शुरुआत श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहर शहनाई द्वार से हुई। विस्तारीकरण योजना के काम के कारण जगह उबड़ खाबड़ है। ऐसे में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अफसरों को सवारी की पालकी को बाहर तक लाने के लिए 1 सप्ताह में रैंप बनाने का कहा गया है। आसपास के गड्ढों का भराव एवं टीन की चद्दरों से असुरक्षित क्षेत्र को ढकने के निर्देश दिए। अफसरों ने पैदल ही गुदरी चौराहा, पान दरीबा, रामानुज कोट, रामघाट, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर व पटनी बाजार से गुदरी चौराहे पर निरीक्षण पूरा किया। गुदरी चौराहा, हरसिद्धि पाल, रामघाट, गोपाल मंदिर पर व्यवस्थित बैरिकेडिंग करने एवं समस्त सवारी मार्ग पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सवारी मार्ग के कच्चे मकानों पर दर्शनार्थियों को नहीं जाने देने, बिजली खंभों को शीट से कवर करने, अनावश्यक तारों को हटाने का भी कहा। सवारी के एक पहले पूरे सवारी मार्ग की साफ सफाई, गर्मी होने पर जल छिड़काव करने के निर्देश निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को दिए। आइए कलेक्टर आशीष सिंह से पूरी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। आज मेरे द्वारा सभी अधिकारियों के साथ में जो महाकाल सवारी मार्ग है उसका भ्रमण किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि सावन महीने में महाकाल पूरी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं, जो सावन के प्रत्येक सोमवार को और आषाढ़ के 2 जो सोमवार होते हैं, भादों के जो सोमवार होते हैं, तो उसी के तहत आज पूरे मार्ग का भ्रमण हमारे द्वारा पैदल किया जा रहा है। और रास्ते में जो भी कमियां हैं, चाहे मार्गों का अगर सुदृढ़ीकरण करना है, समतलीकरण करना है, या फिर जो बिजली के तार हैं उनको वापस टाइट करना है, अगर कहीं पर कोई गिराऊ भवन, गिराऊ संरचना या कोई ऐसा खंभा टाइप का है उसको सही करना है या उसको हटाना है, इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। क्योंकि 2 साल बाद ये अवसर आया है जब सवारी अपने पारंपरिक मार्ग से निकाली जा रही है, क्योंकि बीच में कोविड के समय बहुत छोटे मार्ग से निकाली जा रही थी, तो इसलिए ये ज़्यादा और चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन हमारे टीम के द्वारा मेहनत करके जो भी कमियाँ हैं उनको अगले 2-4 दिनों में दूर कर लिया जाएगा। आइए जानते हैं कब कब निकलेगी सवारी। पहली 18 जुलाई, दूसरी 25 जुलाई, तीसरी 1 अगस्त, चौथी 8 अगस्त, पांचवी 15 अगस्त, छठी 22 अगस्त शाही सवारी। वेदनगर में रहने वाले एक बैंक कर्मी को खेत से लौटते समय रास्ते में विलुप्त गोल्डन प्रजाति का उल्लू मिला।
यह जमीन से उड़ान नहीं भर पा रहा था। उसके पंखों में हो रही दिक्कत को देखते हुए उन्होंने 2 दिन उल्लू को अपने पास रखा। बावजूद इसके जब वह उड़ नहीं पाया तो चिकित्सकों को दिखाकर वन विभाग को सौंपा है। गुलशन पिता रोशन कौशल निजी बैंक में फाइनेंस का काम देखते हैं। शनिवार शाम वह हरसोदन में स्थित अपने खेत पर गए थे। खेत के पास ही उन्हें उल्लू जमीन पर दिखाई दिया। वह उड़ान नहीं भर पा रहा था। गुलशन ने 2 दिन उसे अपने खेत पर रखा और उसकी देखभाल की। सोमवार को गुलशन कौशल ने वन विभाग को उल्लू की जानकारी दी। वन विभाग की टीम उमेश वर्मा, वन रक्षक और राजेंद्र चौहान स्थायी कर्मी ने मनचामन स्थित पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद मेथनिया से उल्लू का प्राथमिक ट्रीटमेंट करवाया और अपने कब्जे में लिया। आइए उल्लू के मिलने की जानकारी गुलशन कौशल से समझते हैं। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको व्यवस्थित जगह पे पहुंचा के उसको कैसा ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि वो ठीक होकर स्वस्थ होकर उड़ जाए। क्योंकि ये प्रजाति उल्लू की है और इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में काले बाजार में इनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में है। और ये जो उल्लू जो मुझे प्राप्त हुआ है ये विलुप्त प्रजातियों में से एक उल्लू है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि इसको जल्द से वन विभाग को प्रदान किया और अभी इसके ट्रीटमेंट की कोशिश भी की जा रही है। और जी वन विभाग को सौंपा गया है। डॉक्टर साहब ने भी उसको देखा है अभी और उन्होंने बोला है कि ये थोड़ा सा एज की इशू आ रहा है इसको, इसलिए थोड़ा सा छोड़ नहीं पा रहा है। बाकी हम जल्द से जल्द इसको रिकवर करने के बाद इसको जंगल में ठीक है। आपने गुलशन कौशल से जानी उल्लू के मिलने की कहानी। अब पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद मैथनिया से जानते हैं कि उल्लू को क्या परेशानी है। ये जो गोल्डन आउल कहलाता है और ये काफ़ी मतलब विलुप्त प्रजाति में आने लगा है। इनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, इसलिए इनका आना संरक्षण बहुत जरूरी है। लगभग क्या सर आपके अनुमान क्या उम्र होगी उल्लू की? उज्जैन तहसील के एरवास में रहने वाली एक 6 साल की बच्ची को बंदर ने अपना निशाना बना लिया। उसने घर के बाहर खेल रही बच्ची के पैर में काट लिया। उसकी चीख पुकार सुनकर परिजन बाहर आए और बंदर को खदेड़कर बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल 6 साल की राधिका पिता मुकेश बावनिया घर के बाहर अकेली खेल रही थी। उसकी मां ललिता घर के भीतर थी। इसी बीच बंदर ने हमला बोल दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर मां बाहर आई तो लंगूर उसके पैरों में काट रहा था। लंगूर को भगाकर बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। आइए घटना कैसे हुई इसकी जानकारी ललिता बावनिया से लेते हैं। बताइए क्या हादसा हुआ है आपके साथ? हमारी बच्ची घर के सामने खेल रही थी, खड़ी थी, बंदर आया, उसने पैर में पता नहीं मुंह से करा है कि हाथ से करा है, कुछ हमें पता नहीं है। फिर जैसे ही देखा हमने अस्पताल में लेके तुरंत आ गए। कितने बजे काटा था बच्चे को? करीबन 12 साढ़े 12 बज गई थी। ये अकेली खेल रही थी बच्ची? हाँ अकेली थी। नगर निगम चुनाव के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज से पोलिंग पार्टियां 568 बूथों पर वोटिंग करवाने के लिए रवाना होगी। यह पार्टियां 6 जुलाई की रात तक लौटेंगी। चुनाव सामग्री और ईवीएम का वितरण इंजीनियरिंग कॉलेज से होगा। उज्जैन नगर निगम के 54 वार्डों में वोटिंग के लिए 568 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 121 संवेदनशील हैं। पूरे बूथों को 67 सेक्टर में बांटा गया है। उज्जैन शहर में 4,61,103 मतदाता 54 पार्षद और 1 महापौर का चुनाव करेंगे। दोनों वोट डालने पर ही इस बार वोट मान्य किया जाएगा। मतदान सामग्री का वितरण 5 जुलाई को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से किया जाएगा। बारिश से बचने के लिए इस बार डोम की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सोमवार को व्यवस्था का निरीक्षण किया। आइए जानते हैं कलेक्टर आशीष सिंह से पूरी व्यवस्था के बारे में। जी हाँ, 6 तारीख को जो मतदान है उसके लिए जो हमारा सामग्री वितरण का कार्य है कल सुबह 6 बजे से चालू किया जाएगा। उसका भी भ्रमण मेरे द्वारा भी किया गया था। उसमें हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं, दलों को बना लिया गया है, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है। कल सभी सामग्रियों के वितरण के साथ साथ ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और परसों निष्पक्ष तरीके से मतदान हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। आप लोगों के माध्यम से भी सबसे मैं अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, लेकिन शांति का परिचय अवश्य दें। अगर कहीं से इस प्रकार की कोई शिकायत मिसक्रिएंट्स टाइप के लोग अगर न्यूसेंस करने की कोशिश करेंगे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। भाटपचलाना थाने के खेड़ावदा में नाबालिग की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धाकड़ समाज ने सोमवार को बड़नगर का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में बड़नगर पहुंचे समाजजनों ने अपना विरोध प्रकट किया।
एसडीएम कार्यालय के बाहर काफी देर तक नारेबाजी भी की गई। 13 साल की 9वीं की छात्रा की लाश उसके ही ननिहाल में मिली थी। अर्धनग्न हालत में मिली लाश के मामले में दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। लाश मिलने के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों के गिरफ्त से दूर रहने से समाजजनों में गहरा आक्रोश है। इसके चलते ही उन्होंने एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया। इसमें नाबालिग के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग भी की गई। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। भारत माता की जय, पुलिस प्रशासन मदद करो, बिटिया के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए। थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि हम लगातार हर पहलू की जांच कर रहे हैं। हम खड़ावदा में पेंसिल दाखड़ नाबालिग बालिका के साथ में एक जघन्य दुर्घटना हुई है। उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करके अपराधी अभी तक फरार है और पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके विषय में हम एसडीएम साहब के और मुख्यमंत्री गृह मंत्री सभी के नाम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे गांव खिड़ौरा में एक नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है और अभी तक पुलिस के लगभग 24 घंटे पूर्ण हो चुके हैं। अभी तक कोई न्याय की गुहार नहीं है, ये ना किसी अपराधी को पकड़ा गया है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द परिवार और बिटिया को न्याय मिले। हम मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है 48 घंटे का, 24 घंटे शेष हो चुके हैं और 24 घंटे शेष बाकी भी है और 48 घंटे पूर्ण होने के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर अपराधी की जांच नहीं हुई। और अब खबरें दे दनादन। माधव साइंस कॉलेज के गोपाल माता कन्या छात्रावास में महाविद्यालय के पूर्व छात्र एसोसिएशन ने 601 पौधों का रोपण किया। एसोसिएशन ने महाविद्यालय के माध्यम से वन विभाग को 12,000 रुपए की राशि भेंट की। चातुर्मासा के लिए जैनाचार्य प्रज्ञा सागर जी ने संघ के साथ मंगल प्रवेश किया। इंदौर और स्थित सिद्ध क्षेत्र की महावीर तपोभूमि में इस मौके पर रंगोली सजाई गई और पुष्प वृष्टि की गई। जगह जगह महाराज जी के स्वागत के लिए स्वागत द्वार व मंच भी बनाए गए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अभिषेक कर बाबा महाकाल के दर्शन किए। दिनेश सुगनंद जी जोशी के अनुसार महाकालेश्वर स्थित अखाड़े में श्री मंत से मुलाकात की। महंदी बाग यूथ क्लब की उज्जैन इकाई ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं आहार विशेषज्ञों के निःशुल्क परामर्श प्रदान किए। थायराइड, ब्लड शुगर एवं कोलेस्ट्रॉल की जांच की गई। रोटरी क्लब उज्जैन ने पुष्पा मिशन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया। शाहिद हाशमी ने बताया कि शिविर में 62 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्तिक चौक जोन के AES के उपाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।